कुछ तो होगा। दिन इस तरह उठने को आ रहे हैं, दिन जिस तरह चल रहे नहीं, दिन काटने को आ रहे हैं, बहुत काटने को आ रहे हैं। मतलब आज की एलिमिनेशन से ये थोड़ा वाजे हुआ है कि आवाम नेगेटिव बंदे को नहीं से पसंद कर रही। वाजे हो गए, प्योर वाजे हो गए। मैं जैसे ही टास्क पढ़ूंगा कुछ इस तरह का होगा, फटाफट 2 मिनट में कर लूँगा। अगर कुछ ऐसा हुआ आज सलवार मैंने वो पहना था, मैंने कहा मुझे झुमके उतार दे। थोड़ा नेगेटिव चलता है, सिर्फ नेगेटिव। मुस्लिम दिल का अच्छा है, मुस्लिम बातों कानों का कच्चा है, कानों का दिमाग का, दिमाग का तो कच्चा है, सोचता नहीं है, बस बड़ 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 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसे समझ नहीं आती मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसे कूद मारनी होती है। नहीं तो उसे समझाओ बैठ के तो समझता है। नहीं समझते उसको। काफ़ी लोग ना बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा इस घर में। देखो समझाओ इन द सेंस, उसे आप समझाओ ना अकेले, लेकिन मसला ये अकेले में समझता है। जहाँ देखता है कि अब ग्रुप में बैठा है, टीम में, ग्रुप में, जिसमें भी, तब ये फिर शुरू में करता था हक की बात, अब इसने छोड़ दिया। अब जो गुरु थे वो चले गए, जिनको गुरु समझ रहा था। हमारे गेस्ट में कौन कौन आए? हुमायूं सईद, फाद मुस्तफ़ा, ये 3, फाद भाई, एजाज भाई, हुमायूं सईद, कामरान भाई, कामरान भाई, शुएब भाई, 5, और वो आमना और वो ताबिश और आमना, 7 लोग आए अभी तक। 7 गेस्ट आए तकरीबन। 7 वीक 7 गेस्ट। एक एशिया, वो भूल गया, अकील, जुनेद, साइमा, 10 हो गए। और कौन है? हसन भाई 11। और कौन रह गया? कोई मिस कर रहे हो? और तो कोई नहीं आया। यहाँ से बाहर जाके कुछ पेंडिंग है पेमेंट्स, सारा मिला के अपना घर स्टार्ट करेंगे भैया। और क्या, दिसंबर में यहाँ आना है ना तुम्हें। शादी का क्या प्लान है तुम्हारा? कोई अच्छा प्यार करने वाला, ऑब्सेस्ड मुझसे, और मेरे काम को समझने वाला, मुझे सपोर्ट करने वाला, साथ लेकर चलने वाला मिला तो कर लेंगे। हाँ, मतलब कोई ये नहीं है कि अभी नहीं करनी मुझे, ये ऐसा नहीं है। काफ़ी लोगों का होता है ना, ज़ैनब का है जैसे 5-6 ईयर्स। मैंने बोला क्या हो गया? इसका मतलब यू आर नॉट रेडी। और साथ ग्रो करने का मज़ा ही अलग है। जो बात है भाई, जो लोग बात कहते हैं पक्का पकाया बनाई देग मिल जाए खा लें। हाँ, ख़त्म हो गई ऐसे होता है तो डिस्कार्ड। देग के अंदर के चावल कच्चे होते हैं। जी हाँ, आए हाय, जो बात है। तो खुद बनाओ, आपको पता होता है कितने मसाले खाने हैं आपने, कितनी आंच पे पकाना है इसे, क्या करना है, कैसे नहीं करना। और फिर जब टेस्ट आता है ना, मज़ा आता है। मैंने बहुत सारे लोग, जैसे रोनाल्डो है, जब उसने शादी की थी जॉर्जिना से, एक शॉप पे काम करती थी। देखो, शादी तो उसने अभी नहीं की, गर्लफ्रेंड है उसकी। शादी गर्लफ्रेंड है, वो गर्लफ्रेंड में ही बच्चे हैं सारे। हाँ, ये क्या बात हुई? कोई उनकी बात है, शादी नहीं की अभी तक। 4 बच्चे हैं, शादी नहीं की। रहते तो साथ ही हैं। रहते साथ हैं तो वाइफ ही हुई ना। बच्चे ऑन करता है ना कि मेरे हैं, तो फिर शादी किसी वजह से नहीं की ना उसने, प्रॉपर्टी लेके भाग जाएगी।
प्रॉपर्टी लेके भाग जाएगी। हाँ अभी तो शादी नहीं कर रहा। अगर शादी कर लेगा तो लीगली अगर वो तलाक ले तो एलिमनी के तौर पे सारा उसका जितना भी अब तक उसने कमाया है वो सब ले लेगी वो। तो वो क्यों लेगी? क्यों नहीं लेगी? बात यही होती उसके साथ रहकर भी तो उसी का ही है। रहकर तो उसी का है, लेकिन लालच। वो अपने आप को बचा रहा है शादी ना करके। ये थिंकिंग होती है वेस्टर्न। अब लोग वहाँ पे शादियाँ नहीं करते। वेस्ट में कहाँ हो रही हैं शादियाँ? अच्छी भी है वैसे। बच्चे हैं, हाँ उन कर रहे हो बच्चों को। देखो, जो जिनकी मोरल वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती हैं फिर वो उनके लिए बस इट्स जस्ट पेपर। बोलते ना करो क्या है, सब कर तो रहे। दैट इज़ वाई यहाँ पे जो ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं ना, नहीं होनी चाहिए। बचपन में हम शादी करो आराम से। बचपन में हार्डली हम सुनते थे डिवोर्स, तलाक हो गई किसी की। अब बहुत वो क़यामत की निशानी है। एग्जैक्टली टैबू माना जाता था। अब इतनी आम हो गई है, अब आम चीज़ें खास हो गई हैं और ख़ास चीज़ें चीज़ें आम हो गई हैं। ईजी हो गई हैं बल्कि। पहले तो फिजिकल टच। क्या बात कर दी तूने? अच्छा चुप कर। ये हो रहा था दी एंड। तो शादी का हाँ वाकई है। मुझे भी अच्छा करनी लड़का है। हाँ, मिलेगा मुझे तो भी कर लूँगा। गुड सी। अच्छे लड़के मिले नहीं अभी तक तो। मुझे लड़के ही नहीं मिले अभी तक। नहीं, ये तो झूठ बोलती बेसिकली है। मैंने ना कभी, सच में मैं मजाक नहीं कर रही, मेरी लाइफ में हार्डली 1 या 2 इंसान आए जिनको मैंने तुझे बताया ही था। बताया वो तो बता चुकी हो। तो बस कोई अच्छे उसके मॉडल्स अलावा भी नहीं मैंने टकरा है। कभी किसी को देखा ही नहीं उस नज़र से। अच्छे मॉडल्स भी नहीं टकरा है। अरे नहीं भाई, तुझे मैं ना बाहर निकल के बताऊँ। हाँ हाँ सही है। यहाँ नहीं कर सकती मैं मतलब बात। नो पर्सनैलिटी जस्ट लुक्स। दिल के इत्मीनान में, जायकों की पहचान में, मोहब्बत के पैमाने में, प्यारी सी मुस्कान में, अंकल की दुकान में, ग्रोसरी में सामान में, खुशियों के पकवान में, ईद में, रमजान में, हर एक दस्तरखान में, खैबर में, मेहरान में, पंजाब बलोचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में सबको करता है यकजान। ये जायकों की है शान, ये अपनी पहचान। Mizan, the taste of Pakistan. पर्सनैलिटी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी में ये काउंट करती हूँ, बंदे से कभी स्मेल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हाइजीन। हाइजीन का बहुत बड़ा इशू है। लड़कियों से किस तरह से वो बात करता है, ना सिर्फ मुझसे, बाकियों से भी। क्योंकि जैसे अपनी माँ से बात करता होगा वो वैसे मुझसे बात करेगा। मेरी आगे बेटी होगी तो वो उससे वैसे बात करेगा। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट। तुम उधर चली जाओ। सही है। अंजी हाँ, सो हम कह रहे थे आज आपको फर्स्ट डे है तो यू मैंने कहा कि कवल को किचन में रहने का शौक है तो कवल को हम 3 टाइम के बर्तन पे लगा देते हैं। ओके। हाँ, नो इशू। तो खाना मलाइका को मैंने बोल मलाइका दिया बना उनको। लेगी। मलाइका अच्छा बनाते हैं। हाँ, हम और लोग ये- चाहते हैं कि मलाइका के हाथ का टेस्ट ये करें। क्या बोल दिया तुमने? क्या? ऐसे तारीफ नहीं करनी होती। नहीं तो मैं और कवल भी चेक करेंगे ना कि मलाइका कैसे खाना बनाती है। मलाइका का भी देखते हैं। हाँ, हमने देखा तो नहीं है, वो तो हम लोगों ने छुपके से अब चावल। मैंने जो पराठा कार्ड खेलना था मैंने खेल लिया। हाँ, और मैंने अब मैं पापा कोई कार्ड और खेलना था, खेल लिया। कार्ड कार्ड खेलूंगी, खेलूंगी। लाइंसेस कार्ड खेलूंगी। अलायंसेस। हाँ, क्योंकि अब तो बहुत सारी लाइसेंस नहीं लाइसेंस है। का टाइम ही नहीं हाँ, रहा। तो नहीं टाइम नहीं नहीं रहा। नहीं, मैंने लास्ट वीक में करनी थी ना, क्योंकि मैं सेव हो गई थी, लाइसेंस बनाने थे ना। तो बना लिए ना तुमने, हाँ, मेरे से बना लिया, मैंने तुम्हारे समझ साथ गए? समझ गया मैं। हाँ हाँ, जैसे हमने लाइसेंस बिल्कुल। अब समझे हो? ओके। लास्ट वीक में जरूरी था ना। जरूरी था। अजीब बात था भाई, आप समझ गए और हम ना समझ पाए। चलते चलते स्मार्ट हो बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह। रिदा को बोलते बोलते आपने बाहर कर दिया है, स्मार्ट हो। मजाल हो, सिर्फ एंट्रियां देखिए। रिदा खुश हो रही होगी कि हमारे चारों दोस्त मेरे सेव हैं। पता नहीं अभी खुश हो रही होगी। मैं भी थी इनके साथ। लेकिन मैंने रास्ता बड़ा चेंज कर दिया था ना उसने। थैंक यू। सिट। इसमें मैंने वो रस बनाया। पिएगी तू? पिएगी? हम तुम्हें रिदा की जगह कंसिडर करें। कंसिडर करते हैं।
अरे मुझसे हाँ हमारा एक टास्क था, जो हमें फर्स्ट टास्क मिला ना, उसमें मैं, सैफ, कंवल, सारा और रिदा थी, ओमी भी था, लेकिन इसलिए हमारी पांचों की दोस्ती हो गई। अच्छा बस रिदा चली गई है, बाकी 4 हैं। मैं रिदा इंडिविजुअल आपकी भी दोस्त थी, मैं इंडिविजुअल खेलती हूँ। आप इंडिविजुअल खेलती हैं। हाय हाय। मैं भी इंडिविजुअल अब खेलने का टास्क ही चला गया। अब सब इंडिविजुअल है। सब इंडिविजुअल। मैं अपने दोस्तों लेकिन के मैं नारे ग्रुप लगा लगा। मुझे नहीं ग्रुप चाहिए। नहीं यासीन नहीं, ये अब ग्रुप मुझे- क्या होता है? ये ग्रुप में होता क्यों? क्या है ग्रुप? टीम होता क्या होती है। टीम भी नहीं होती, कल बोला ग्रुप को उन्होंने आगे लेके यासीन बादशाह सलामत ने क्या बोला? क्या टीम ग्रुप दोनों नहीं है। आपने क्या थी, क्या हो गई, कुछ ऐसा बोला? समझदार के लिए इशारा काफ़ी था, और इससे वाजे तो कुछ भी नहीं था, इतना वाजे। ओए होए होए, क्या थी? कुछ इस तरह क्या था, थी? कुछ एक लाइन थी, आप क्या थी? ऐसे बोल कुछ एक लाइन थी इस तरह, जो कि मैं 3 दिनों से चीख चीख के वो लाइन बोल रहा था, सरेआम बोल रहा था वो 3 दिनों से। वाजे। और मैं इस पे शुक्रगुजार हूँ कि आवाम तक ये बात इस तरह ही गई है, अवाम जी सुने, आप इनको फुटेज दें। कि वो बात इसी तरह ही गई है। कंवल हाँ इधर आ। मैं बैठना भी क्या कर रहे नेगेटिव हो? लोगों में चल रहा है, पसंद नहीं क्या हो रहा करती। मैं बदतमीज लोगों में बैठना भी कि पसंद। रोटी को चोची कहती है आवाम। तोती थी कहना, रोती को रोती कहना है। उनके अंदर वो उन्होंने वो कैपेसिटी ही नहीं डाली कि वो ये 5 देता हूँ। पेटी का बोझ माशाल्लाह। वो बंदा कैपेसिटी उनमें दी थी। एग्जैक्टली बंदे ने हमारे लिए क्या क्या कुछ नहीं क्या बात चल रही है? अवाम देख रही है। बात इस्लाम ने कहा है कि जी आप क्या थी और क्या हो गई। मेरा अच्छा कि आप क्या थी क्या। यार मैंने सिर्फ एक एज अ टीम मेंबर हम 6 लोग खा रहे, जहाँ ज्यादती हो रही थी वहाँ मैं बोल हाँ तो मैं बुरी हो गई, तो नो इशू। नो इशू। हाँ मुझे बुरा बनना यार डेफिनेटली 6 लोगों के खाने में और 3 लोगों हाँ। के लिए ज़मीन आसमान का फ़र्क। बहुत फर्क है। ठीक है, और वही बात है, आप अच्छा खा रहे हो, आप दूसरे को अच्छा खाते जी, हुए नहीं नहीं देख देखना सकते। चाह रहे हो। तो ये चीज़ मुझे, ये पॉइंट मुझे बुरा लगता था, जो जैसे ही मैं बोलती थी तो जी तुम हाँ। उनकी साइड ले रही हो, ये गलत वो नहीं है। 4 चीज़ें बन रही हैं। नहीं ये गलत बोला वो नहीं है। अंडा फ्रेंच टोस्ट ये वो फलाना, हाँ। और हम लोग अंडे का वो नहीं, आलू का सालन नहीं बना सकते। हम आलू का नहीं बना सकते क्योंकि ओजिलेट कच्चे खाओ। अच्छा कच्चे आप पराठे भी कच्चे खाएं, आप आलू भी इतना कच्चे राशन, खाएं, एक दाल मिनट, भी इतना कच्चे। राशन कमाएंगे कि मैं अपना एक अंडा, इतना सा दूध, सिर्फ इतना सा, और अपने 2 पीस मैं 3 दिन से मैंने अंडा नहीं खाया। क्रेविंग हो रही है। ना मैंने अंडा खाया, चाय मिलती है तो मिलती है, नाश्ता हो तो हो। मैंने तो नाश्ता आज नहीं मेरा किया दिल 3 इतना दिन। था चाय पीने को, थूक के जल गई। 3 दिन से मैंने नाश्ता नहीं किया राशन की वजह से कि राशन कम है। अच्छा आप अब यही कॉम्प्रोमाइज़ मैं हमेशा से करती हूँ, हाँ। ऐसी बात नहीं है। मतलब कि जहाँ काम होता है मैं चुप करके साइड पे हो जाती हूँ, हाँ। अपना भी किसी को दे देती हूँ। आपने सारा कुछ पूरे 50 वो भूल के, तो ये जो आखिरी दिन में मैंने आपकी गलत बात को गलत बोल जी, दिया बस तो आप कमल गलत हो बुरी गए। हो गई। गलत हो गए आप। मैंने कहा वाह ठीक है यार, मेरी आप गलत हमें बात को मिले। सही बोलो, वरना तो मेरी दोस्त नहीं है। यार देखो ये है इनकी स्ट्रेटेजी। मेरी बात सुनो, जहाँ ज्यादती उस दिन हसन ने क्या बोला, कहते हैं आप गलत को तो फुटेज मैंने इसकी साइड ली, हाँ। लेकिन जहाँ मैंने फील किया कि ये गलत करता है वहाँ मैंने बोला कि हाँ ये गलत करता है। बिल्कुल। और जहाँ सुबह रोकने की बात थी, आई स्वेयर मैंने इसको पीछे से यूं किया था कि सैफ रुक जाओ, और उसने ये मत बोला था लड़ो। हट जाओ तुम चुप करो। हट जाओ। इसने मुझे इतने जोर का धक्का दिया, मैंने कहा मैं कौन होती हूँ। मैं फिर भी दूसरा बर्तन उठा के लाई, मैंने कहा इसमें डाल दो चाय, दफा करो, इसको दे दो कि लड़ाई ना हो। इसने ये करके मैंने कहा जाओ। अच्छा दूसरी बात, ओमी ने मुझे एक बात आके बोली कि हम सारे साथ बैठ के खाएंगे, क्या पता आखिरी। हाँ। वो मुझे बात इतनी ज़ोर की हिट हुई, मुझे एकदम रोना आ गया। ठीक है, मतलब कि ओमी फिर आके खड़ा हो गया, नहीं कवला तुम आओगी, तो मुझे इतना रोना आया। इन्होंने मेरा मजाक बनाया कि इसने इस चीज़ से वोट लेने। क्या इंसान के अंदर दिल नहीं है? मुझे वो बात हिट नहीं की होगी एज अ कोई इमोशनल वही नहीं है, इंटेलिजेंस ही है। अच्छा मैं हमेशा से ओमी के साथ बैठ के इसका खाती अपना ही चल रहा है। जीरो इमोशनल कैपेसिटी। अच्छा
अब मैं इस बात पे इमोशनल ना हूँ, हमेशा मैं ओमी के साथ बैठ के खाती हूँ, क्योंकि पहले भी उधर होती थी, ये ओमी मेरे साथ होता था, हम कुछ खाना एक दूसरे से शेयर करते रहते थे, कभी मैं उसकी प्लेट में, कभी वो मेरी प्लेट में, तो हमारी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है। फिर ये घूमना फिरना फ्लर्ट करना, मैं जब पिछले नॉमिनेशन में थी तो उसने मुझे कहा कवला तू नहीं जाएगी, तू इस घर की रौनक है। और वो बात मुझे इतनी हिट की कि जब वो गया तो मैं उससे एक ही बात बोली थी, मैंने कहा ओमी इस घर की रौनक जा रही है। अच्छा अब तो मुझे बताओ, मुझे रोना भी ना आए जब ओमी कहे कि आखिरी खाना है। इसने मजाक बनाया, मतलब कि इसकी इतनी छोटी सोच है कि मैं रो के वोट लूंगी। मैं तो बाथरूमों में छुप छुप के रोती, लगता है सिर्फ मैं सच्चा हूँ, लाइका को बुला के पूछो, बाकी सब जो कर रहे हैं नाटक है। 10 दफा मैं बाथरूमों में छुप छुप के रोती रही हूँ, ठीक है। अब पराठा बना रही थी, अब मैं कहती आए पराठा डला हुआ, मैं रो के आती हूँ भाई। फिर भी मैं अंदर जाके मुंह धो के आई, तो इसने कहा ये वोट की खातिर आखिरी वीक है तो ये वोट की खातिर रो रही है। मैं इतनी छोटी हरकतें मैं नहीं करती, मुझे जीतना होगा, अल्लाह जितवा देगा। ऐसे आ रहा है ना सामने, अब ऊपर वाले की मर्जी होगी, जीत जाऊंगी। नहीं तो मैंने आज दिन तक नहीं कहा ट्रॉफी या कोई एक दफा मैंने मुंह से नहीं कहा। किस्मत की बात है यार, बिल्कुल। क्या पिछली दफा जो जीतने सब एक देखो, एक टास्क भी होता है ना, वो नसीब या किस्मत से बंदा जीत जाता है। तो इसी तरह ट्रॉफी भी ऐसी होगी, लेकिन अगले को विलन बना देता है। अच्छा बोलने नहीं देगा, हाँ कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, खुद बोलता रहेगा। फिर बंदा चीखे तो वो डांट खा लेता है। वीडियो में तुमने नोटिस की एक बात कि मैं बोल रही हूँ, हाँ। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये एक ही चीज बोले आ रहा है, लेकिन मैं बोल ऊंचा रही हूँ तो वो इतना बुरा लग रहा है। हाँ हालांकि मैं बोल सही रही हूँ बात। वही ना, वो बोलने जब नहीं देता ना तो इंसान चिल्लाता है। फिर मेरा गला देखो। मैं इसी पॉइंट पे रोई कि आज आखिरी दिन था, वो तो अच्छे से गुजार लेते, वो लोग चले जाएंगे। हम ये चीज भूल ही गए, आपको पता है, हम ये चीज भूल ही गए कि एलिमिनेशन थी, हम सब प्यार से रहते, प्यार से बात करते। इसी बात पे तो मुझे रोना आया, जो इसने मेरा रोना भी पकड़ के कहा कि ये इस बात पे रो रही है, बदतमीज। मुझे इतना दुख हुआ यार, कोई और करे ना माँ तो समझ नहीं आती है, ठीक है। एक टाइम गुजरा हुआ है, तुम लोगों के लिए मैं 10 लोगों से लड़ती रही हूँ। जो बात है, मुझसे इतनी बार लड़ी हो। एक के लिए मैं 10 लोगों से लड़ती रही हूँ, तुम लोगों के लिए मैं जेल बैठी रही, जो बात है। 3-4 घंटे, ठीक है। इन लोगों ने चोरी की ना, मैं जेल में बैठी मुझे पता करके, एक लफ्ज नहीं बोला। ये आया मेरे से पूछा है मैंने इससे, डैडी आया, इन्होंने 10 दफा, मैंने नहीं बताया। मैंने कहा यार छोड़ो, दफ़ा करो, ओमी की तबीयत नहीं ठीक, और इसको मैंने कहा ऑलरेडी कल जेल गुजार के, इनके लिए मैंने स्टैंड लिए, सबसे दुश्मनियाँ मोली, ये ही बेइज्जत कर रहे। वाह, मतलब पूरा हो गया ना, बस यही बात है बस। और रिदा ने दूध जब कह रहे थे ना कि खड़े खड़े दूध, तो मैं आके हंसने लग गई थी वहाँ। मैंने कहा इसके ऊपर नाम भी ना आए, मतलब कि हर दोस्त के लिए मैं लड़ती रही। मुझे याद है हाँ, और मैं जाके देख लिया था आके, लेकिन इसने आके, मैं आके यूं स्माइल करने लग गई। उठाया कितनी सफाई से था, और मैं आके स्माइल करने लग गई। कह रहा है कि मैं सामने खड़ा हुआ था, मैंने उठा लिया, तुम लोगों ने देखा भी नहीं। इसने रिदा को दे दिया, रिदा अंदर रख के आ गई, और इसने फिर प्रिटेंड किया कि इसने उठाया। हाँ, मैंने प्रिटेंड किया, मैं हर दोस्ती में आगे खड़ी रही। इसने उस दिन भी दूध मेरे सामने, मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला। और जब बादशाह सलामत ने जो दूध पकड़ा था ना, जब ये अंदर से पी गया, वो मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैंने इसके अलावा किसी से डिस्कस भी नहीं किया। मैं दोस्तों के राज रखती रही, हर जगह में स्टैंड लेती रही। क्या हुआ? उसी दोस्त के रोने पे आप हंस रहे हैं, मतलब कि, और उस बात पे रोना यार, दिल खफा होता है ना, कसम से। वो मुझे ओमी की वो बात बार बार याद आएगी। चलो छोड़ो यार, आज हमारा नया दिन है, नए दिन की शाम है। कल से हम वही गाना लगेगा, हमार ओ पापा। पहले दिन जब मुझे वहाँ से ना एक अजीब लगा, मैंने कहा ये नहीं बोलो, ये नहीं बोलना। अच्छा, मैंने खैर गानिया कोई बात नहीं बोली, पर मुझे बुरी लग गई थी उस वक्त ना। मैंने कहा यार ऐसे क्यों बोल रहे हो यार, घटिया हो तुम, ऐसे नहीं बोलो। मतलब एक छोटी सी आर्गुमेंट पे आप अगले की पर्सनालिटी को जबकि इसका आर्गुमेंट इतना बड़ा था नहीं, वो छोटी सी बात थी, और वो जज्बात में क्या क्या मैंने यहाँ घटिया, लानती, ये वो इतने वर्ड माहम के तो मुंह से ये इल्का बात निकलती। खुली नहीं, खुलने से पहले निकल गई। भी
फाइटर है, वो खुली थी, वो जज्बात में आके लड़ती थी। उसने मुझे भी 2-3 बार बोला और उसने स्टोरी सुनाई, मतलब स्टोरी सुनाई कि मेरी बाहर बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये अभी जब ओपन होगी ना तो ये सबसे लड़ना शुरू करेगी, अभी ये ओपन नहीं हो रही है। दानिया या गानिया? गानिया दानिया दानिया का कुछ और था वो यार, दानिया बीच में आती थी लड़ाइयों में, उसका एक चीज़ था। बीच में आने का था हाँ, वो बीच में आती थी। लड़की अच्छी थी। नहीं, वो बीच में आके डांस करती थी, इतना इरिटेटिंग लगता था, इतना अगर अजीब। मैं मलाइका से लड़ रहा हूँ ना तो वो क्या करती थी कि आगे खड़ी हो जाएगी और ये बड़ा बुरी हरकत है भाई, उसका मेरा चल रहा है, चलने दो, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं थी। दोस्तों में तो यार इतना तो चलता ही है, आपके दोस्त को कोई कुछ कह रहा है तो नहीं मैं मिसाल दी आपकी, मतलब मैं इससे भी करूँगा ना, वो तो एक जो उससे गलती हुई ना, उस पर तो मैंने उससे खुद भी कहा था, मैंने कहा दानिया किसी और के फड्डे के लिए लड़ना, अपनी एनर्जी देना वो गलत चीज़ है। ज़ैनब लोगों ने उसको यूज़ किया था। एक रात मैं सो गई तो मेरे साथ उसकी कन्वर्सेशन नहीं हो सकी, वरना हमेशा दानिया मेरे पास आती थी और हम लोग, मेरा उसके साथ बड़ा प्यार है बहुत। दानिया का ना, तो वो मैं सो गई तो वो किसी और के ग्रुप में गपशप होने लगी, इन्होंने कोई प्लान बनाया, क्या बनाया वो ना मानो वो थोड़ी भोली है दानिया जो है ना, दानिया बोली है, मुझे पता है। वो इनकी बातों में आ गई और वो यूज़ हो। यार देखो मेरी दोस्त है, आपकी दोस्त है इसलिए लग रहा है। देखो मैं आपकी दोस्त की वो नहीं कर रहा, बट देखो आपकी दोस्त होगी, यहाँ तो कंटेस्टेंट है हमारे लिए। हाँ। हम तो उसकी कुछ भी बात करें जो हम फील करते हैं ना। हाँ। अब ये मेरा दोस्त है, आप इसको 1000 गालियाँ दे दो, मैं थोड़ी कुछ बोलूँगा। एक बात है ना, क्योंकि कंटेस्टेंट है ये, हाँ। इसको सब क्या क्या बोलते हैं, मैं बीच में नहीं आता, मैं कहता हूँ कंटेस्टेंट है। नहीं, मैं आपके ओपिनियन से एग्री कर रही हूँ कि किसी और के फड्डे में पड़ना तो बनता ही। मुस्लिम तो आपके साथ वाज़े है, वो वाज़े है बस। क्या होता है कि वो दूसरा भी आपका दुश्मन बन जाता है, फालतू। अच्छा, मेरा ये ना शुरू में था थोड़ा सा, और मैंने इस चीज़ को चेंज किया। अब दानिया की थी ज़ैनब के साथ लड़ाई, एक रखी गई, इस तरह सोच 6 रखनी हो। तब से ये तो उसमें ना मैं भी ऐड हो गई, क्योंकि भाई अगर आप मेरे दोस्त से दुश्मन हो तो मेरे दुश्मन हो। जैसे अगर सैफ के खिलाफ कोई होगा तो मैं शायद तुम्हें बुरा लगता अगर तुम मेरी जगह होते। तो मेरा ये सीन था कि अगर आप मेरे दोस्त को बुरे लग रहे हो तो मुझे भी बुरे लग रहे हो। तो वो मैंने थोड़ी देर कैरी किया, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ बाई कंटेस्टेंट तो मैं भी, फिर वो मैंने चीज़ जो है ना निकाल ली, चेंज बड़ा लाया मैंने अपने। और मैं ज़िंदगी के उस हिस्से में हूँ जब बंदे की वो पर्सनैलिटी पुख्तगी की तरफ जारी होती है। 25 तक आपका दिमाग का फ्रंटल लोब बन रहा होता है, तो अभी मेरे पास है 3-4 साल जिसमें मैंने उसको कन्वर्ट करना है। तो अभी जो चेंजेस मैं ला सकती हूँ लाऊंगी। 25 के बाद आपकी एक जो शख्सियत बन चुकी है ना, वो चलती है थ्रू आउट लाइफ, वो उसके लिए इम्प्रूवमेंट आ रही है। तेरी हो गई भाई। क्या हो गई है? 25 के बाद अब तू चेंज नहीं हो सकता। मैं तो अभी भी 26 में हूँ, तू 34 35 में, तेरे बड़ा मुश्किल है, तेरा बहुत मुश्किल है भाई। मेरा फिर भी मैं नज़दीक हूँ, मैं 1 साल में हूँ, मेरा हो जाएगा, मेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा। 29 मेरा फिर भी नज़दीक हूँ, तू आगे है मुझसे बहुत। तो मेरा तो पक्का है, तेरा पक्का है। मैं थोड़ा सा यूँ कर लेते, मैं कहा मैं नहीं करूँगा। मुझे इंटरव्यू में पूछा यार तुम थोड़ा सा यूँ बात कर लेते, मैं कहा मैं नहीं करूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता मिन्नतें करना, मुझे सच में अच्छा नहीं लगता मिन्नतें करना, तो मैं भी नहीं कर रहा। पक्का हो गया हूँ। मैंने एक सवाल किया था, मैं तो अलग सवाल वो क्या था, उन्होंने कहा कि यार तुम्हें ऐसा नहीं अभी क्या बात हुई 25 के बाद क्या नहीं होता? 25 के बाद जो आपका दिमाग है वो वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी स्टक कर जाती है, उसके बाद फिर हो जाती है सर, मेजॉरिटी की बात कर रही है, और ये साइंटिफिक चीज़ है। फ्रंटल लोब आपकी जो ये वाला हिस्सा है, अभी भी सीख रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, बेहतर होता है, लेकिन कर रहे हैं साइंटिफिकली आपका जो है ना फ्रंटल लोब बन जाता है 25 तक ना। जैसे हाइट हो जाती है और वो कभी आप चेंज ही ना कर पाओ। पर्सनालिटी कब चेंज होती है? जैसे आपकी ज़्यादा पैसे आने के बाद। हाय वो तो बात ही अलग है, वो तो जब विन कर लेंगे तो फिर सारे लोग वो फिर से खुल जाते हैं, वो तो जब विन कर लेंगे देख लेंगे। हाँ 24 लाख तो कर चुके हैं यार। अफसोस बनता है वैसे 1 लाख पे, बहुत अफसोस बनता है। 1 लाख पे मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि मुझे 25 पे नहीं अब दिल पे लगा, अब क्योंकि करीब थे ना। ये क्या हुआ? मैं कहा 1 लाख नॉर्मल जिंदगी में गिर गए हैं, वो जो 3 सीजन्स थे उनसे भी हम नीचे चले गए आ गए, और अब तो यही बात होगी जबकि 50 क्या किए। हम तो यहाँ बंद है ना, तो पैसे की वैल्यू नहीं पता लगती कि नोट क्या होता है भाई, लाख में क्या क्या आ जाता है, इतनी चीज़ें आप ले सकते हो। क्या क्या आ जाता है? और सोच रहे हैं 3 महीने के पेट्रोल का खर्चा निकल जाता 1 लाख नहीं, वैसे निकलता नहीं, 60,000 1 महीने का पेट्रोल का खर्चा निकलता। रनिंग है जिसकी उसका उस हिसाब से होता है।
तुम कितनी गाड़ी चलाती हो कि 60,000 मैं का चूँकि पेट्रोल सिटी से सिटी भी जाती हूँ ना, लाहौर इस्लामाबाद 5-5 घंटे की ट्रैवलिंग, टैंकी फुल, एक बार टैंकी फुल करवाओ तो वो तकरीबन 13,000 की फुल होती है। तो टैंकी वो जाओ उधर इस्लामाबाद से वापस आओ, बीच में भी आपको पड़वाना पड़ सकता है। लाहौर तक तो हो जाता है, लेकिन इस्लामाबाद 2-3 बार आपको पड़वाना पड़ता है, तो हो जाता है। सियालकोट से? हाँ, सियालकोट से 5 घंटे का सफ़र है, सियालकोट से इस्लामाबाद 2 घंटे का लाहौर। मैंने सुना है सियालकोट कैंट बहुत प्यारा है। हम्म, मैंने सुना है सियालकोट कैंट बहुत प्यारा है। हाँ कैंट प्यारा है, तुमने किससे सुना है? मेरे दोस्त हैं ना सारे उसमें। अच्छा आर्मी, हाँ वो अच्छा वहाँ की वो मुझे इतना तंग करते हैं ना कैंट के लोग, मैं तुम्हें बताऊँ। दोस्त है मेरे, वो अभी एक तो वहाँ का बड़ी अच्छी पोस्ट पे था, अच्छा अभी भी है। मैं जब भी जाती हूँ ना सियालकोट, सॉरी कैंट की मेरा इतनी सख्ती है, मेरे आईडी कार्ड पे लिखा कुछ होता है, बोल मैं इंग्लिश रही होती हूँ, और ऊपर से लड़की ड्राइव कर रही है टिंटेड ग्लास के साथ। इतना मेरा प्रॉब्लम, वो मैंने वो लाइक कर्टन वगैरह हर चीज़ लगवाई हुई है। आपके पास लाइसेंस है? लाइसेंस तो खैर, ये टिंटेड क्यों लगवाए हुए हैं? वो दरअसल एक्चुअली मैं लड़की हूँ ना, तो इसलिए तो वो 5 मिनट इंटेरोगेशन होती है मेरी, फिर मैं अंदर एंटर होती हूँ। अब मैं अंदर, वहाँ पर भी ना ड्रेस कोड्स वगैरह भी हैं, तो वो भी फिर आप थोड़े से मॉडर्न लगो तो उस पर भी प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैं कैंट ज़रा कम ही जाती हूँ। सियालकोट, पूरे सियालकोट में मैकडोनल्ड्स है कैंट में, अच्छा, वो एक मैकडोनल्ड्स है। अब बंदे का खाना खाने का दिल करता, बंदा क्या करे। मैं अपनी सोसाइटी से अगर कैंट जा रही हूँ तो मुझे आधा घंटा लग जाता है। मैं कहती हूँ इतनी मेहनत करके जाऊँ, ये रोक दे कहीं नहीं, आप वापस चल जाओ, तो मैं क्या करूँगी। अब मैं सेलिब्रिटी टाइप हो गई हूँ, तो अब शायद जाने दे। नहीं तो कैंट पास होता है ना, वो क्यों नहीं बनाती है? कैंट पास कैंट में रहने वालों का बनता हाँ है। उनका बनता है, जिनका उधर, तो तुम बनवा देना। ये कैसा पास बना रहा है, तू बाहर का अपना पास बनाएगी। अच्छा कभी मैं फंस जाऊँ। सुन कैंट पास तब बन जब आप आ रहे जा रहे होते हो ना किसी काम के लिए। अब जैसे इनका रोजाना या कभी का मामूल है काम, यहाँ नहीं होता काम है, उसके लिए पता क्या चाहिए होता है, इधर मैं आप बताती हूँ। जाओगे वहाँ एक वो आपको परफॉर्मेंस, यहाँ पता क्या होता है, वहाँ जहाँ आप जाते हो वो एक साइन, आप आने से पहले बंदा कौन है अंदर वो एंट्री कराएगा, हाँ और NIC होनी चाहिए। यहाँ का कैंट का वही है ना, उस हवारी के नीचे वो अंदर वो कैंट कहाँ है? मेन कैंट छावनी का इलाका, एयरपोर्ट की तरफ, मेन छावनी का इलाका है। छावनी नहीं, बहुत बड़ा एरिया। हमारी सोसाइटी जो है ना, वो जो मेरी वहाँ सिटी पे अंदर हाउसिंग है, जाए जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ के हैं पास, कॉल अंदर के कराओगे नहीं। ना, फिर क्या कर रहे हो? अच्छा तो भाई देखो, आपका पास भी वो आर्मी वाला होना चाहिए। इसको ये बनवा देगा। मैंने इसको मैं call मुझे करके- क्या आता है, मैं नहीं मैं कॉल मैं कर दूँगी, क्या- कभी फंस जाओ। मैं सैफ भाई वो एक छोटा सा काम करवाना था, वो बड़े लोगों को नहीं कॉल लेकिन करते। यहाँ तो हम सिर्फ किसी से मिलना हो तो ही जाते हैं, वरना हमें मैंने इसे बताया ना, मैंने तो ISSB तक भी आया था। मेरे साथ 3 बड़े मेरे अच्छे दोस्त, अभी वो इधर तो हैं उसमें भी हैं, 3 हुए थे और मैं बीच में रह गया था। ये नहीं PF में, एयरफोर्स रिसेंटली मैं वहाँ से आया था, शॉर्ट सर्विस कमीशन के उसमें से मैं गया हुआ था। यहाँ इंटरव्यू सारे हुए, वो हुआ, टेस्ट वगैरह हुए, ISSB गया, कोहाट गया, वहाँ पे फिर सारी 4 दिन का इसी तरह हिसाब था। इतने मज़े का, शाम में क्लियर हो गया सब। वही तो कह रहा हूँ, रह गया था ना। ओहो, सुबह क्या होता था, सुबह आप सोए हुए हो ना, ठंड, दिसंबर की ठंड, और वो पहाड़ों वाली ठंड, कोहाट में पहाड़, और आप जैसे अजान होती है तो जो वहाँ के वो होते हैं बडगार्ड वगैरह, क्या जो वहाँ उन सबको आप वो कहोगे स्टाफ, रिस्पेक्ट से, ये नहीं वो इस तरह होते हैं कि आपके लिए वो जनरल है। सुबह वो च्यों वाला दरवाज़ा नहीं होता, वो हेज कि अब आप सोए हुए हो गहरी नींद में, वो ठोस ठोस हर जगह से आवाज़ें, तुमको पता नहीं क्या हो गया, और भाग भाग के अपना फ्रेश हो के तेज़ जल्दी से जाके सीधा रेडियो के नाश्ते पे लेट हुए, नाश्ता ख़त्म, नो नाश्ता कुछ नहीं, लाइन में लग जाओ, फिर वहाँ पे लग के फिर आपका सुबह टेस्ट है जो भी है, वहाँ से होके आप आए, शाम में 3-3, 4-4 घंटे के टेस्ट होते थे, वहाँ से आप आए, वहाँ से उसके बाद आपके अगर फिज़िकल कोई टेस्ट है तो वो है, नहीं तो फिर आपको शाम में वो कहते हैं ये आपका टाइम है, आप इंजॉय करो। फिर वहाँ वही फुटबॉल, सारी फैसिलिटी, गेम्स, सब कुछ अपना खेलो, इंजॉय करो दोस्त। लेकिन या शलवार कमीज़ वेस्ट कोट या शर्ट पैंट शूज़ टाई लगा के फुल, ये नहीं कि जॉगर पहन लिए जी मैं आ गया, नो, फुल अपने उसमें रहोगे, टायर में, फॉर्मल किसी भी टाइम इंटरव्यू हो सकता है, किसी भी टाइम। नहीं वो आपका ये आप अच्छा आपको बना रही है कि आपने इस तरह आना, ये नहीं आप कितने दिन 4 दिन का यहाँ पे 4 दिन। ISSB होता है ना, इसमें जब आप रिकमेंड होते हो तो फिर आपको जो आप अगर आपने 6 मंथ्स अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है, बैचलर्स के बाद ऑनर्स जो होता है 16 ईयर एजुकेशन की है, तो उसके बाद आपका ये टेस्ट होते हैं 4-5
4 दिन का ये होता है, अगर आप रिकमेंड हो जाते हो तो आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग में 6 महीने की भेज देते हैं, तो 6 महीनों में आप पायलट बन के निकलते तुम्हारा किस चीज़ से रह गया था? हैं। वही तो नहीं बताते वो किसी को नहीं बताते क्या एक ही ट्राई होता है, 3 ट्राई नहीं होते? वो किसी को भी नहीं बताते। आपको मैं इसमें बताऊं, ये एक उन्होंने बोला था जो जनरल कैसी थे लगती है आपको गाड़ी? मुझे और फिर पॉलिटिशियन भी बोले। उनसे किसी ने पूछा, जो हमारे वो थे क्या कहते हैं, कार अली भुट्टो, ड्राइविंग अच्छी है तुम्हारी? वो भी ISSB दे के आए थे। अच्छा। तो वो जब बने सदर, उन्होंने पूछा जैसे कि मुझे किस बिना पे आपने नॉट रिकमेंड किया था, फिर? तो वहाँ पे उनके साइक ने लिखा हुआ था, जो साइक का नहीं होता, हाँ। आपके जो साइक सारे टेस्ट लेते हैं, वहाँ लिखा हुआ था ऑटोमेटिक ये एक अच्छा पॉलिटिशियन है ना कि अच्छा आर्मी मैन। हम्म। और वो उस वक्त क्या मेरे लिहाज से क्या लग रहा है? मार्क एक्स सही है? उन्होंने निकाला था, मेरे लिहाज से मार्क एक्स। तुम अकेली रहती हो बहुत हाई क्वालिटी के वहाँ टेस्ट साइक होते हैं, इतने टेस्ट, एक टेस्ट 5-5 बार। अच्छा, इसीलिए अगर वो बता दे तो लोग तो गलतियां सुधार के सारी हार के करना शुरू जाएंगे, कर वो आपको दें। पता नहीं चलता ना, आपकी गलती आपको मैं इंतजार करती हूँ। ये देखते हैं। अच्छा, मेरे इंटरव्यू में उन्होंने क्या पूछा, क्या? हर बार चेंज कर